वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और सीसीएनए की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 43। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायनेमिक नेट के बारे में और पैड के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने परफॉर्म किया था स्टैटिक नेट, और आज बारी है डायनेमिक नेट की और पैड की। दोनों को मैं एक साथ पढ़ाने जाऊंगा क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है और एक ही कमांड का फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पे अगर ध्यान दें तो डायनेमिक नेट जो है दोस्तों, हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक आईपी का पूल लेते हैं। ठीक है, आईपी पूल लेते हैं नेटिंग के लिए, और फिर हम उसको आगे इंटरनेट तक भेजते हैं। ठीक है, अपने लैन के आईपी को। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इस लैब को समझना है तो इतना पोर्शन देखें जो कि यहाँ पे है, ये इसको कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये डायनेमिक नेट होगा, डायनामिक। ठीक है, डायनेमिक नेट लैब। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायनेमिक नेट में क्या करते हैं, हम राउटर के पास ना एक आईपी का पूल दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक आईपी का पूल दे दिया, 3 आईपी का पूल दे दिया मैंने, 30.1.1.1, 30 डॉट, सॉरी इसको 5 करते हैं क्योंकि हम लैब में 5 यूज करेंगे, 30.1.1.6, 30.1.1.7 फॉर एग्जांपल के लिए। तो जब भी ये पीसी अपने जो लैन में, जो लैन नेटवर्क के अंदर में जो हमारे पीसी हैं, ये अगर कहीं भी इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ये आके कोई भी एक आईपी चूज कर लेंगे इंटरनेट पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 192.168.1.5 वाला आईपी आया है, इसने चूज किया 30.1.1.5 वाला आईपी, इसको लेके वो इंटरनेट पे चला गया, कम्युनिकेट कर लेगा। वैसे ही 6 वाला आईपी, वैसे ही 7 वाला आईपी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1 to 1 सेलेक्ट करेंगे कि 192.168.1.6 वाला जो आईपी है वो सेकंड नंबर को सिलेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहला जो हिट आएगा वो पहले आईपी को लेगा, दूसरा हिट जो आएगा वो दूसरे आईपी को लेगा, तीसरा हिट तीसरे वाले आईपी को लेगा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने लैब में आगे और इसको परफॉर्म करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा और बताना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप आईपी पूल जो असाइन करें वो 1 से ज्यादा हो। आप सिंगल आईपी के साथ भी नेट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। डायनेमिक नेट सिंगल आईपी के साथ भी होगा आपका। ठीक है, तो डायनेमिक नेट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आइदर मल्टीपल आईपी के साथ या फिर हम सिंगल पब्लिक आईपी के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैड के केस में क्या होगा, पैड के केस में जब भी आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप देखें राउटर के पास दो इंटरफेस हैं, एक है FA0/0, दूसरा है SE2/0। अगर आप ध्यान दें FA0/0, तो अगर ये मेरा 192.168.1.5 का आईपी इस आईपी को लेके इंटरनेट पे जाना चाहेगा तो क्या वो जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो तो दोनों सेम नेटवर्क पे हैं। हमें पब्लिक आईपी की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं पैड के केस में कि हम इसकी नेटिंग कर देते हैं इस इंटरफेस के आईपी के साथ। इस इंटरफेस का आईपी क्या है, 10.1.1.1। तो वो जब इंटरनेट पे जाएगा तो वो इस आईपी को लेके जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा आईपी आएगा 6 को जाना है, वो भी सेम आईपी को लेके जाएगा, तीसरे आईपी वो भी सेम आईपी को लेके जाएगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका पैकेट फ्लो कैसे होगा। ठीक है, तो जल्दी से अपने लैब की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि डायनेमिक नेट के लिए हमें क्या कमांड रन करना पड़ता है। ठीक है, इसको किसने मिटाया? आप लोग ने मिटाया होगा, मैंने नहीं मिटाया। ठीक है, तो ये रही 3 कमांड है डायनेमिक नेट की। अगर हम इसको एक चाय बनाने से कंपेयर करें, यानी अगर आपको अगर चाय बनानी है तो आपको क्या चाहिए, एक तो चाय पत्ती चाहिए, टी लीफ। ठीक है, और दूसरा वाटर, पानी की जरूरत होती है। अभी आप दूध चीनी वगैरह मत बोलना, क्योंकि मैं खाली ये एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है आप में से कोई लोग जो है ब्लैक टी पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए एग्जांपल है। तो टी लीव मतलब है आपको एक्सेस लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, एक्सेस लिस्ट तैयार करना है डायनेमिक नेट के लिए। वाटर का मतलब आप समझ लो कि आपको एक आईपी पूल एलोकेट करना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको इन दोनों को कंबाइन करते हुए एक जो है कमांड रन करनी है, जो कि वो ये रही। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो जब भी डायनेमिक नेट आपके माइंड में आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको एक एक्सेल लिस्ट तैयार करनी है, आपको एक आईपी पूल की जरूरत है, एंड थर्ड नंबर पे आप उन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, और बाकी जो काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, जो हमने स्टैटिक नेट पे किया था, वही काम हम करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लैब में आगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें और दिखा दूं तो इसकी कमांड रहती है सबसे पहले एक्सेल लिस्ट। ठीक है, वो स्टैंडर्ड भी हो सकती है या एक्सटेंडेड भी हो सकती है, वो डजेंट मैटर। ठीक है, उसका आईपी नेट पूल आप देंगे, और थर्ड नंबर पे आप उसको बताएंगे कि आपका आईपी नेट पूल और जो आपका एक्सेल लिस्ट है वो दोनों कहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। फिर लास्ट में हम इंटरफेस पे उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो पॉज करें, दोबारा से देखें। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं लैब की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक जब मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो ये रही हमारी पुरानी लैब वही, ठीक है, जिसको कि हमने स्टैटिक नेट के दौरान पे यहाँ पे हमने रन किया था। और यहाँ पे मैं 2 आईपी पूल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और आईपी पूल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेटिंग को जो ये लाइन मैंने लिखी हुई है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा के मैं यहाँ पे 1/0 कर देता हूँ दोनों जगह पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। 192.168.1.0 आपका जाएगा और वो बनेगा 30.1.1.7, ठीक है जी। ये रहा कि अगर आप 1.0 के नेटवर्क से आ रहे हैं तो आप नेट हो सकते हैं 1.5 के साथ, 30.1.6 के साथ, 1.7 के साथ, ठीक है। और ये रहा, इसको हम लिख देते हैं डायनामिक नेट। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अपने लैब में आगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल लिस्ट तैयार करना है। उससे पहले मैं देखूँ कहीं मेरी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है यहाँ पे एक्सेल लिस्ट की। तो एक्सेल लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए शो आईपी नेट एक्सेस, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन देखो, पहले कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मैं ट्रैफिक जनरेट करता हूँ यहाँ से वेब सर्वर की तरफ गो। पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग वगैरह भी कर लेता हूँ। अरे नहीं, ये नहीं, यप, पिंग पिंग पिंग, यप, पिंग जा रहा है। तो अब मैं देखता हूँ अगर कोई नेटिंग हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि मेरे इस राउटर पे अभी कोई भी नेटिंग नहीं है, ठीक है। और कंफर्म कर लेते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप इंक्लूड नेट, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब मैं जल्दी से एक्सेल लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्फ्टी एक्सेस लिस्ट, जो कि हमें डायनेमिक राउटिंग के लिए चाहिए एक्सेस लिस्ट। अभी हम किस चीज़ के लिए एक्सेल लिस्ट बना रहे हैं, हम अपने लैन के आईपी को इंटरनेट पे भेजने के लिए एक्सेल लिस्ट बना रहे हैं। तो यानी लैन का आईपी हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स आईपी। और जब हम सोर्स आईपी के लिए नेटिंग करते हैं तो वहां पे हम स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट को यूज करते हैं। आइदर हम ट्रैफिक डिनाई करना हो या अलाउ करना हो, हम स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट को यूज करते हैं जब भी हमें सोर्स पे एक्सेल लिस्ट तैयार करनी होती है, सोर्स इंटरफेस की तरफ है। तो ठीक है, तो एक्सेल लिस्ट 1 जो कि स्टैंडर्ड एक्सेल लिस्ट है, जो कि 1 से 99 के बीच में होती है, एंड परमिट, एंड हमारा सोर्स सबनेट का आईपी है 192.168.1.0 एंड क्वेश्चन मार्क करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रहते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कहाँ पे सबनेट मास्क लिखना है, कहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। तो आप क्वेश्चन मार्क करें जब भी कमांड करते हैं, वो आपको नीचे बता देगा कि जनाब आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना है, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 आ जाएगा, एंटर, दैट्स ऑल। हमारी एक्सेल लिस्ट तैयार होगी। एक्सेल लिस्ट का नंबर याद रखना, बस नंबर 1 है। उसके बाद अब हमें आईपी पूल देना है, सेकंड काम आईपी नेट पूल। अगर आपको कमांड याद नहीं हो रही तो आईपी नेट टाइप करें, क्वेश्चन मार्क करें, तो आपके सामने में आ जाएगा इनसाइड या आउटसाइड या पूल। तो हमें अभी यहाँ पे पूल से मतलब है जी, हमें पूल देना है, पूल एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन पूल का नेम दे दो आप, CCNA दे दो, ठीक है, या नेटवर्क सील दे देते हैं, आप लोगों का सबसे चहीता नाम है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लगेगा वैसे, लेकिन लिखने में है। क्वेश्चन मार्क करें। अब वो बोल रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का आईपी का पूल देना है, तो हमें देना है 30.1.1.5 से हम, चलो 30.1.1.7 तक दे देते हैं या 10 तक दे देते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम पूल दे देते हैं 10 तक दे देते हैं, 30.1.1.10 तक दे देते हैं। चलो, वैसे हमने लैब में 7 बोला है, तो ठीक है यार, जुबान पे अड़े रहना चाहिए इंसान को, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने 7 तक दे दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट काम क्वेश्चन मार्क कर दें, जहाँ पे आपको समझ में आता है नेक्स्ट काम क्या करना है। तो वो बोल रहा है कि ये वर्ड आप टाइप करें, ठीक है, स्पेसिफाई द नेटवर्क मास्क, यानी हम यहाँ पे आप नेट मास्क लिखेंगे, नेट मास्क एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी नेटवर्क मास्क 255.255.255.0। अब आप बोलेंगे सर आपने तो रेंज दिया, फिर आप ये नेट मास्क क्यों दे रहे हो। तो जनाब ये जो हम 30.1.1.5 या 7 जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हम /24 नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। अगर आप लाइव सिनेरियो में काम कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए /28 का है, /29 का है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे /8 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एंटर, एंड हमारे पास अब पानी हो गया है और हमारे पास चाय पत्ती भी है। अब हम चाय बनाने जा रहे हैं, तो वो चाय बनाने वाली कमांड है आईपी नेट। हम बता रहे हैं उसको कि आपको जो नेटिंग करनी है वो करनी इनसाइड से, लोकल इनसाइड से, ठीक है। सोर्स के लिए करनी है हमें। अगर आपको कमांड याद नहीं आ रही तो क्वेश्चन मार्क कर ले, यहाँ पे केवल एक ही कमांड आपको दिखाई देगी, सोर्स, ठीक है। सोर्स के लिए करनी है एंड क्वेश्चन मार्क। हमें कौन सी नेटिंग करनी है यहाँ पे, स्टैटिक या डायनेमिक, हमें करनी है डायनेमिक ऑब्वियसली। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिस्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब वो बोल रहा है कि आप हमें ये बताएं
कि आप एक्सेल लिस्ट का कौन सा आपने नंबर तैयार किया था। अगर आप ध्यान दें ऊपर हमने एक्सेल लिस्ट नंबर 1 लिखा था, मैंने बोला भी था आप इसको याद रखें। यार आप लोग भूल कैसे सकते हैं। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल लिस्ट क्या आएगी हमारी 1 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब ये बोल रहा है कि इंटरफेस पे करना है आपको या पूल असाइन करना है। अभी इंटरफेस पे तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि हम तो पैट के केस में करेंगे। इंटरफेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पूल एलोकेट करना है, पूल एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड पूल का नाम क्या रखा था हमने, मैंने बोला भी था कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नहीं, नेटवर्क सील्ड। आई थिंक एन कैपिटल तो नहीं है, नहीं सारा स्मॉल है। तो डन, ये हो गया। अब जल्दी से सेम काम हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। इंटरफेस FH0/0, इसको हमने बताना है आपको नेटिंग जो करनी है IP नेट इनसाइड से कहाँ की तरफ करनी है, इंटरफेस इंटरफेस SE2/0 IP नेट आउटसाइड। ये आप लोगों को पिछले लैब में मैंने बताया था। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम नेटिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस इंटरफेस, राउटर के इस इंटरफेस से इस इंटरफेस की तरफ को कर रहे हैं, और इस पूल को लेते हुए कर रहे हैं। और इस पे एक हमने एक्सेल लिस्ट बनाई है, जो एक्सेल लिस्ट इस नेट के लिए अप्लीकेबल होगी ओनली, ठीक है। तो ध्यान देना हमेशा जब भी आप एक्सेल लिस्ट बनाते हो, आइदर वो इंटरफेस पे अप्लाई होती है या फिर आपके नेट पे। जब इंटरफेस पे अप्लाई होती है तो आप एक्सेस ग्रुप क्रिएट करते हो एक्सेल लिस्ट बनाने के बाद। जब आपको वो एक्सेल लिस्ट किसी नेट के लिए अप्लाई करनी है तो वहां पे आप नेट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले लैब में आप लोगों ने एक्सेल लिस्ट देखा था, वहाँ पे हमने इंटरफेस पे अप्लाई किया था। यहाँ पे हम जो एक्सेल लिस्ट हमने तैयार की है वो हम नेट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो हो गया डन। फटाक से अब हम एक काम करते हैं, एक बेहतरीन कमांड रन करते हैं। यहाँ पे आप लोगों की चहीता कमांड है, शो IP नेट ट्रांसलेशन। अभी कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कोई भी ट्रैफिक जनरेट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम जल्दी से ट्रैफिक जनरेट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बंदे लोग क्या करते हैं, नेटिंग की कमांड रन कर देते हैं, उसका ये कमांड रन करते हैं, कहते हैं यार कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ की है नेटिंग में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ट्रैफिक जनरेट करें, जरूर आपको सफलता हासिल होगी। तो सबसे पहले मैं 5 वाले पीसी से ट्रैफिक जनरेट करता हूँ, उसके बाद मैं 7 वाले पीसी से जनरेट करता हूँ, ठीक है। एंड धोखा दिया मुझको, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, गाना रोको गाना रोको, आ गया पिंक का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। एंड वेब ब्राउज़र 20.1.1.1। यार मजाक क्यों करते हो, IP5 है ना, तो आप 1 को क्यों हिट कर रहे हो। और यहाँ पे स्मॉल पेज पे मैंने एक बेहतरीन लाइन लिखी है, अगर आप लोगों के अंदर में थोड़ी सी भी अगर दया है ना तो ये लाइन पढ़ें और इसको अमल में लेकर आएँ, ठीक है। ओके गाइस, तो सेम काम अब हम इस पीसी से भी कर लेते हैं। इसको भी हम ब्राउज़र एक्सेस करते हैं और इसको कट करते हैं, वेब ब्राउज़र के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई 20.1.1.5 आप एक्सेस हो जाओ, ठीक है। हाँ जी, हो गए। अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस से, ये जो कमांड हमने रन की थी अब इसी को हम दोबारा रन करते हैं और ये देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने पीसी ए से ट्रैफिक जनरेट किया था तो वो पहले आईपी को लेके चला गया, यानी 30.1.1.5 को। उसके बाद मैं डायरेक्ट पीसी सी पे आया था 7 वाले पे, वो किस आईपी को लेके गया, दूसरे नंबर वाले आईपी को, यानी 30.1.1.6। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि ये स्टैटिक नेट नहीं है, ये डायनेमिक नेट है। क्योंकि स्टैटिक नेट होता तो वो 1-to-1 मैपिंग करता, यहाँ पे डायनेमिक नेट है तो ये नीचे से कोई भी आप पीसी से कोई भी हिट आप करोगे वो पूल में से 1 2 3 करके रैंडम वाइज आईपी लेके इंटरनेट की तरफ को जाएगा, ठीक है गाइस। तो डायनेमिक नेट ये हमने परफॉर्म कर दिया, ये लैब में इतना ही है डायनेमिक नेट में। और इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी डायनेमिक नेट कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो डायनेमिक नेट में इतना ही, और इसके अलावा क्या है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। तो खाली मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। अब मैं फटाक से जो है यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो पैटिंग अब हम करते हैं। पैटिंग के लिए मैं फिर से एक काम करता हूँ, इस राउटर को जो है मैं रिलोड कर रहा हूँ ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इरेज हो जाए। और क्योंकि मैंने राइट मेमोरी कमांड रन नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाएगी और हमारा राउटर फिर से पुरानी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पैटिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे सर आप डिलीट कर लेते नेट की कमांड जो डायनेमिक नेट की आपने लिखी है। तो गाइस मेरे को जो है आप लोगों को जो पैट की कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक दिखानी है, ठीक है। मैं बीच में से कोई चेंजेस कर दूंगा अभी, तो मे भी आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में ना आए, ठीक है।
तो इसीलिए जैसे में हम डायनेमिक नेट हमने परफॉर्म किया था 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप, वैसे हम पैट भी कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के सामने में, और 2 मिनट का काम है इनेबल कॉन्फ टी में मैं गया शो आईपी। पहले मैं राउट चेक कर लेता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो हमारे इंटरफेस बिल्कुल सही हैं, चल रहे हैं आप हैं। ठीक है, और राउट में देख लेना शो आईपी राउट। ठीक है, राउट भी हमारा डला हुआ है नेक्स्ट ऑफ गेटवे की तरह। नेटिंग मेरे को नहीं चाहिए, तो नेटिंग नहीं होगी इसमें। शो आईपी नेट, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कोई नेट नहीं है। और मैं ट्रैफिक थोड़ा सा और जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि अगर कुछ नेटिंग होगी तो मुझे दिख जाएगा। ओके, तो ये रहा, हमने राउटर रिबूट किया तो वो आर्क एंट्री आपकी इरेज हो चुकी थी। तो अब मैं देखता हूँ शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब हम बेहतरीन तरीके से एकदम पैट यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आशीर्वाद दो कि जल्दी से एकदम काम बन जाए। ठीक है, तो कॉन्फ टी में जाते हैं, सेम काम हमें यहाँ पे करना है। पैटिंग के केस में हमें क्या करना होता है, मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को पैटिंग के स्लाइड पे अब। ठीक है, पैट पे आपको क्या करना है, सेम काम करना है। आप लोगों को सेम काम करना है। पहला जो आपने एक्सेल शीट तैयार की थी सेम रहेगी। दूसरा जो आईपी नेट पूल आप देते हैं इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, मैं चाहता तो पहले ही इरेज करके आप लोगों के सामने रखता, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिखाना था आप लोगों को। ठीक है, एग्जैक्टली ये इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें आईपी नेट पूल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हम पैड जो हम परफॉर्म करेंगे वो पोर्ट पे करेंगे, वो किसी पूल से लेना देना नहीं है। तीसरी वाली लाइन हमारी एकदम करेक्ट है, हमें केवल नंबर 1 ये रन करना है, नंबर 2 ये रन करना है। इस पे हम क्या बोलेंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट हम देंगे उसको, सोर्स लिस्ट जो भी हमारा एक्सेल लिस्ट का नेम और नंबर होगा। उसके बाद हम इंटरफेस का नाम देंगे, और ये ओवरलोड जो है, इसीलिए पैड को जो है ओवरलोड नेटिंग भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कमांड हमें देनी है। तो सिंपल सा है, अगर आप ध्यान दें नीचे एक्सेल लिस्ट हमने तैयार की, उसके बाद हमने क्या करा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट और 1, ये एक्सेल लिस्ट को यहाँ पे कॉल कर दिया इस एक्सेल लिस्ट को, और उसके बाद हमने नेटिंग कर दी उसको इंटरफेस ऐसी 0/2 के साथ। और फाइनली ये रहा सेम काम, बहुत इजी है, करेक्ट। तो और ये आपको लाइव सिनेरियो में बहुत दिखेगा भी अगर आप सिस्को के डिवाइस पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आप लोगों के सामने में लैब ओपन करता हूँ और इस चीज़ को परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो 1 to 1 एक्सेल लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो एक्सेस लिस्ट 1, ठीक है, परमिट हम पूरे आईपी दे देते हैं लैन का 168.1.0 एंड नेट मास्क 0.0.0.255। ठीक है, एंड उसके बाद हमें आईपी नेट पूल की ज़रूरत नहीं, हमें डायरेक्टली वही कमांड रन करनी है यहाँ पे। ठीक है, आईपी नेट कहाँ से कहाँ, इनसाइड। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, आपका सोर्स एड्रेस, सोर्स लिस्ट आएगा, सॉरी एड्रेस नहीं। हम जो नेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो सोर्स एड्रेस के लिए कर रहे हैं, और जो कि हमारे एक्सेल लिस्ट 1 के लिए अप्लीकेबल होगी, यानी जो एक्सेल लिस्ट हमारी 1 जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी। एंड क्वेश्चन मार्क कर दें, पूल या इंटरफेस सेम कमांड है यार, जो हम पहले भी रन कर चुके डायनामिक नेट के उसमें। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस ना कि पूल। डायनेमिक नेट के केस में हम पूल सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस। एंड इंटरफेस कौन सा हमारा, SE2/0, अगर ध्यान दे ये रहा। ठीक है, SE2/0 हो गया। उसका क्वेश्चन मार्क करें, ओवरलोड आपको टाइप करना है। ठीक है, ओवरलोड एंड एड्रेस ट्रांसलेशन, ये बताएगा कमांड कि आपको इसके साथ जो है नेटवर्क ट्रांसलेशन करना है। और हमने बोला जी ओवरलोड, एंटर। एंड उसका एग्जिट करो और कॉन्फ टी में जाओ, इंटरफेस के पास जाओ और सेम काम /0 आईपी नेट इनसाइड, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी नेट आउटसाइड, और एग्जिट एग्जिट शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। और मेरे को आशीर्वाद दो कि ये मेरी जो लैब है ये सफल हो जाए। और देखते हैं थोड़ा सा हिट करके, यहाँ से हिट किया, नहीं किया यार, डर लग रही है मेरे को, क्योंकि कहीं पे छोटी सी मिस्टेक ना हो जाए। मजाक कर रहा हूँ गाइस, डर नहीं लगता, मज़ा आता है अगर कोई इश्यू आता है तो। ठीक है, और ये जनाब जो है हमें धक्का देने वाले हैं। आ गया आ गया आ गया, ओके मैंने गाना नहीं गाया लेकिन फिर भी आ गया, चलो ठीक है, अच्छा है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, समझ में आ गया। आपका जो आईपी था 1.7 और 1.5 था, ये किस आईपी को लेके नेट पे जा रहा है अभी, 1.1.10.1.1.1, जो कि आपके सीरियल 2/0 का आईपी है।
ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने देखा। अब मैं अगर सर्वर के पास जाऊं तो इस जनाब को जो है आपके एक्चुअल आईपी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसको आईपी की इंफॉर्मेशन मिलेगी 10.1.1.1 वाली। तो ये जो पैटिंग है ये मोस्टली हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में करते हैं, जहाँ पे कि हमें जो है मतलब अपने लैन के यूज़र को इंटरनेट पे एक्सेस देना होता है। ठीक है, तो नेट स्टेट मैंने कमांड रन करा तो आप देख सकते हैं इस्टेब्लिश्ड 30.1.1.5। ये पुराना क्यों दिखा रहा है? इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये पुराना दिखा रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं पिंग करता हूँ यहाँ से दोबारा डेस्कटॉप। कुछ बग्स है उसी पैकेट ट्रेसर का। ठीक है, 10.1.1.5 ओके एंड नेट स्टेट ये रहा। ठीक है, वो पुराना था, ये पुराना दिखा रहा है इस्टेब्लिश, पता नहीं ये इस्टेब्लिश तो अभी कनेक्शन है ही नहीं हमारा। ठीक है, ये करेक्ट है। ओके गाइस, तो 20.1.1.5 ये जो दिखा रहा है ये रहा सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमारे ओरिजिनल पैकेट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, यानी ओरिजिनल आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही पैट के केस में भी। ठीक है, तो जो आईपी हमारा जो जा रहा है आगे वो ये आईपी है पैट के केस में। ठीक है, अब आप ध्यान दें इतना ही है इस लैब में, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जो मोर इम्पोर्टेंट जो बात है वो है पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है। वो पैकेट फ्लो आपको शायद अगर आप यूट्यूब पे किसी वीडियो पर सर्च करें शायद ही आप लोगों को दिखेगा कि नेटिंग में किस तरीके से पैकेट फ्लो होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को शायद कहीं अदर वीडियोज़ में नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैंने देखा था। तो आप देखिए ध्यान से, अब पैकेट फ्लो किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट करता हूँ बढ़िया तरीके से मैं स्लाइड ओपन कर लूँ क्योंकि मैं वहाँ पे बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। ओके एंड मैं वापस आया और ये रहा। ठीक है, तो पैकेट फ्लो में पैट के केस में बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो नेटिंग हो रही है वो इस आईपी के साथ हो रही है। ठीक है, आप सभी को पता है क्योंकि हमने पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन किया है। मेरे पीसी का आईपी है 192.168.1.5 और इस पीसी ने किसको एक्सेस किया 20.1.1.5 को, और किस पोर्ट पे गया, पोर्ट 80 पे गया। तो जब ये पीसी ट्रैफिक लेके इस राउटर के पास आया, हमारे इस राउटर के पास, राउटर के पास, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया आपका 10.1.1.1 के पास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए सबसे पहले कमांड कि मेरा सोर्स आईपी एड्रेस था 192.168.1.5। ये सोर्स पोर्ट लेकर आया फॉर एग्जांपल के लिए 1026। ठीक है, और ये इसने हिट किया राउटर को और राउटर ने इसके आईपी को चेंज कर दिया 10.1.1.1 पोर्ट नंबर 1026। ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि जो आगे पैकेट प्रोसेस होगा अब मेरे पीसी ए के लिए वो ये वाला होगा जो यहाँ पे लिखा है, पीसी ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही पीसी बी से हिट आया, पीसी बी को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, नेट कर दिया, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि सेम पोर्ट पे वो हिट नहीं करेंगे, सेम नेटवर्क पे, तो इसका पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा 1027 मान लो। अगर आप लोगों को मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्टली अगर आप लोगों को लैब में दिखा सकूं तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा गाइस, आप देखें। ठीक है, ये रहा 1027। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया 1025 से बड़ा पोर्ट लेकर हो जाएगा, पोर्ट आपका कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका नेट का जो आईपी है वो चेंज हो जाएगा। आपका सोर्स आईपी पहले 1.5 था 192.168.1.5, अब वो जो है चेंज हो गया 10.1.1.1 पे, लेकिन पोर्ट नंबर एज इट इज रहेगा। अगर आप और हिट जनरेट करें, मान लो मैं पीसी बी से अगर ट्रैफिक जनरेट करता हूँ, सॉरी पीसी बी के पास जाता हूँ मैं, पीसी बी से अगर मैं ट्रैफिक और जनरेट करूँ यहाँ पे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया मैं। ठीक है, इसका पहला पैकेट आर पे के लिए ड्रॉप होगा एंड देन दूसरा रिप्लाई आएगा थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने दो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखें पीसी बी का आईपी था ये। ठीक है, ये हमने पिंग किया तो पिंग जो है हमेशा छोटा पैकेट लेता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं HTTPS करता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पता है पिंग जो है ICMP पे काम करता है, वो पोर्ट नंबर 1 to 10 कुछ भी लेके जा सकता है, या 1 to 100। वेट करें एक बार, 1 to 100 नहीं, उसका पोर्ट नंबर डिफाइन रहता है। एक मिनट मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले ब्राउजर से मैं ट्राई करूँ। नहीं यार 5 है। ठीक है, ट्रैफिक जनरेट किया मैंने। हाँ, पिंग की हम बात कर रहे थे, ICMP की, तो वो ICMP जो है कोई भी ट्रैफिक लेके जा सकता है। आपका आई थिंक 1 to 10 या
ऐसी कुछ है, ये आप देख लें गूगल पे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, लेकिन अभी हमने ट्रैफिक जनरेट किया बी से, तो अब उसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा देखो, जब हम टीसीपी पैकेट जनरेट करते हैं तो जो पोर्ट नंबर वो लेके जाता है वो 1025 से बड़ा लेके जाता है। ठीक है, तो ये रहा, ये क्या लेके जा रहा है 1039, और वहीं दूसरे पैकेट के लिए ये क्या लेके जा रहा था 1038। जितने बार आप लोड करोगे उतने बार अलग अलग पैकेट वो अलग अलग पोर्ट लेते हुए जाएगा। ये देखो मैं दोबारा रिलोड कर रहा हूँ। ठीक है, नया कनेक्शन जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, जितने बार नया कनेक्शन जनरेट होगा उतने बार वो नया पोर्ट नंबर लेके जाएगा। ये देखो, अभी देखो 138 139 था ना। ठीक है, आप देखें अभी मैंने दोबारा जनरेट किया तो आप देखो 140 लेके जा रहा है, 1040 कहीं पे भी नहीं है। देखो सेम रिपीट नहीं करेगा कोई भी सोर्स पोर्ट को। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ट्रैफिक अगर आप सी से भी करें तो भी वो डिफरेंट पोर्ट लेके जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको 20.1.1.5। ठीक है, स्मॉल पेज कुछ भी है छोड़ो। तो अब अगर हम देखें 7 से क्या लेके गया, 7 1034 कहीं पे रिपीट हुआ पोर्ट नंबर नहीं। ठीक है, इसी का खेल है सारा, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना ध्यान से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वापस अपने स्लाइड पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो वैसे यहाँ पे जो है पीसीबी भी जो गया वो दूसरा पोर्ट नंबर लेके गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए पीसीबी जो है 1027 लेके गया। अभी मैं 2 ही आईपी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रैफिक चला गया आपके, दोनों को कहाँ जाना है, दोनों को सेम डेस्टिनेशन सेम पोर्ट पे जाना है। डेस्टिनेशन क्या है 20.1.1.5 पे, और दोनों पोर्ट नंबर 80 को लेके जाएंगे। ठीक है, दिखा दूं मैं आप लोगों को उस पर भी। ये रहा। ठीक है, पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट कभी चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को जो है पोर्ट 80 पे जाना था और आईपी दोनों का सेम था। डेस्टिनेशन आईपी 20.1.1.5 पोर्ट 80। ठीक है, ये तो था जब आपका ट्रैफिक इस राउटर से बाहर निकला और सर्वर के पास गया। ठीक है, जब सर्वर रिप्लाई करेगा वो कैसे रिप्लाई करेगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। जब सर्वर रिप्लाई करेगा और वो रिप्लाई पैकेट इस राउटर के इस इंटरफेस पे रिसीव होगा तो वो पैकेट कुछ इस तरीके से होगा। सोर्स होगा आपका 20.1.1.5 जो कि आपका सर्वर है। अब वो रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, वो रिप्लाई किस पोर्ट पे करेगा आपके, वो रिप्लाई करेगा पोर्ट कुछ कोई रैंडम पोर्ट वो ले सकता है। ठीक है, रिप्लाई पे फॉर एग्जांपल के लिए उसने ले लिया 1036, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा उसका, डेस्टिनेशन आपका जो पोर्ट गया था। ठीक है, आपके पीसी का 10.1.1.1। ठीक है, आपके पीसी ए की बात कर रहा हूं मैं, पीसी ए, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा एज इट इज 1026। ये 1026 ये रहा दोस्तों आपका। ठीक है, ये जब रिप्लाई पैकेट आएगा तो ये पोर्ट नंबर चेंज नहीं होगा आपका। तो जब ये इंफॉर्मेशन आपके राउटर के पास पहुंचेगी तो राउटर कहेगा अच्छा जी भैया आप बताएं आप कहां से आ रहे हैं 20.1.1.5 1036 से। ठीक है, राउटर बोलेगा आप यहां से आ रहे हैं, ओके, लेकिन मेरे को आपको कहां फॉरवर्ड करना है, तो वो चेक करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस है 10.1.1.1। वो कहेगा यार इससे तो बहुत सारे आईपी मेरे से नेट होके गए हैं, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं मेरे को किस पीसी के पास रिप्लाई पैकेट को भेजना है। तो वो आइडेंटिफाई करेगा पोर्ट नंबर 1026, वो चेक करेगा अच्छा जी 1026 पोर्ट नंबर तो मेरा इस आईपी का है, ये रहा। अच्छा जी, तो जो पैकेट मेरे को रिसीव हुआ है मेरे सर्वर से उसको मैं भेज देता हूँ पीसी ए के पास। वैसे ही दूसरा पैकेट जब बी से जनरेट हुआ रहेगा उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे जब रिप्लाई पैकेट भेजेगा सर्वर तो वो यहाँ पे 1027 मेंशन करके भेजेगा, और राउटर उसको वेरीफाई यहाँ पे करेगा और उसको यहाँ पे भेजेगा। तो अब आप लोगों को समझ में आया काम कैसे होता है पैटिंग में, कैसे राउटर डिसाइड करता है कि मुझे जो पैकेट रिसीव हुआ मुझे किस होस्ट के पास भेजना है। ठीक है, आ गई बात समझ में, इसीलिए सोर्स पोर्ट नंबर का यहाँ पे इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, मैं थक गया हूँ अभी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो यार कमेंट करना और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आज के लैब में इतना ही, और आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। और बस धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने पूरे लेक्चर को देखा। थैंक यू सो मच।